के सेशन कोट बारेखां के लिए और गुंदलावाला प्रेस्बिटरी के मॉडरेटर चौधरी नसीम अख्तर के लिए जो इस प्रोग्राम के सरपरस्त हैं, हम सबों के लिए ये बड़ा इस्तेकाक है कि इस सेशन में इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज हुआ है। और इस बड़े प्रोग्राम के लिए हम आज के स्पीकर पादरी साबर गुल साहब के लिए तह दिल से शुक्रगुजार हैं, जिनकी वसातत से और जिनकी कोशिशों से इस सेशन को इतना बड़ा प्रोग्राम मिला और इतनी बड़ी ज़ीनत और इज़्ज़त अफजाई मिली है। खुदा अपने खादम को जगह ब जगह बड़ी कुदरत और बड़े इख्तियार से इस्तेमाल कर रहा है। बिलाशुबा जिस कुदरत और जिस इख्तियार से गुज़श्ता शाम इसी मकाम पर खुदा ने अपने खादम आज के स्पीकर पादरी साबर गुल साहब को इस्तेमाल किया, उसके लिए हमारे दिल खुदा के हजूर शुक्रगुजारी से लबरेज है। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज की शाम फिर खुदा अपने खादम को, जो रूह से भरा हुआ खादम है, अपनी कुदरत बहुत सारे लोगों की रूहानी सालमियत, बेहतरी और भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं बड़ी इज़्ज़त अफजाई के लिए अपने नहायती मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब पादरी आरिफ सराज साहब, जो बड़े सीनियर और मोतबर पासबान हैं, उनको दावत देता हूं कि वो मेहरबानी से तशरीफ़ लाएं। मेहरबानी से पादरी साहब के लिए तालियां, जोरदार तालियां। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि आज हम कन्वेंशन के दूसरे और आखिरी दिन में पहुंच चुके हैं। कल शाम आप लोगों ने देखा कि खुदा ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया, और जब खुदा के पाक कलाम की मुनादी की गई तो बहुत से लोगों ने शिफा पाई। आज की शाम भी मौजज़ात की शाम है। आज शाम भी खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करने वाला है। आज शाम खुदा आप लोगों के दरमियान अपने मौजज़ात दिखाने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आज शाम अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे, आपकी ज़िंदगियों में मौजज़ात रूनुमा हों, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदावंद के पाक कलाम को गौर के साथ सुने। क्योंकि जब आप खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं तो आपके अंदर ईमान पैदा होता है, आप खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ़ होते हैं, और जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो फिर खुदा आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करता है। आपकी ज़िंदगियों में मौजज़ात होते हैं, आप रूहानी और जिस्मानी शिफा हासिल करते हैं। आज शाम अगर आप शिफा हासिल करना चाहते हैं, खुदा से बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप खुदावंद के पाक कलाम को गौर के साथ सुने, तवज्जो के साथ सुने। और जब खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे, आप रूहानी या जिस्मानी शिफा पाएँ, तो फिर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए ज़रूर सामने आकर लोगों को बताएं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या काम किया है, आपने किस बीमारी से शिफा पाई है। क्योंकि जब आप सामने आकर गवाही देते हैं तो आप खुदा के नाम को जलाल देते हैं और दूसरों के लिए हौसला अफजाई का बायस बनते हैं, ईमान की मजबूती का बायस बनते हैं। आज की शाम मौजज़ात की शाम है, खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देने की शाम है। लेकिन ये सब कुछ हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुदावंद के पाक कलाम को गौर के साथ सुने। और जब खुदा आपकी ज़िंदगियों में काम करे तो ज़रूर आप सामने आएँ और बताएं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगियों में ये काम किया है। क्योंकि खुदा के नाम को जलाल देने का ये बेहतरीन मौका होता है कि आप सामने आकर लोगों को बताएं कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली की है, किस बीमारी से शिफा बख्शी है। क्योंकि खुदा चाहता है कि जब
आप शिफा हासिल करते हैं, बरकत पाते हैं, तो फिर इस बात की गवाही भी दें कि खुदा ने आपको बरकत बख्शी है, खुदा ने आपको शिफा बख्शी है। अगर आज शाम आप खुदा से बरकत हासिल करना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुदा उनके पाक कलाम को गौर के सुने। और खुदा के पाक कलाम की खिदमत के लिए आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूं मिस्टर एंड्रयू स्टेफन स्टैनले और पादरी साबर गुल। बहुत शुक्रिया। सलाम जी, मेरा नाम से आंडी। मेरा नाम एंडी है। मेरा नाम एंडी, okay. I'm still learning. मैं उर्दू सीख रहा हूँ। At least I'm trying to. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ उर्दू आ जाए। Who was not here last night? कितने लोग हैं आप में से जो कल शाम यहाँ पर नहीं थे? जो नहीं थे? नहीं, प्लीज। Okay. जो कल नहीं थे। Quite a few Thank you. people. बहुत शुक्रिया। Thank you. Like I already said, I'm Andy and I'm the son of Stephen Steinley. आपने अभी थोड़ी देर पहले भी सुना कि मेरा नाम एंडी है और मैं पादरी स्टेफन स्टैनले का बेटा हूँ। Unfortunately, he cannot be here. बदकिस्मती से वो इस दफा आ नहीं सके। But it doesn't matter so much which person comes. लेकिन मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स आता है या नहीं आता। There's no special, I mean, there people have a certain anointing, but there's no special blessing on me or on. इसमें कोई शक नहीं कि खुदा के खादम मखसूस हैं, लेकिन ये सारे खादम एक जैसे हैं, कोई इनमें खास नहीं है। The special or the specialty or the power is in the gospel. क्योंकि जो खसूसियत है, जो खूबी है, जो कुदरत है, वो लोगों में नहीं बल्कि खुदा के कलाम में है। So it really doesn't matter who preaches the gospel. इसलिए मेरी दानिस्त में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कलाम की मुनादी कर रहा है, कलाम असल में कुव्वत रखता है। Every child of God who preaches the gospel, कोई भी खुदा का फर्जंद जिसने मसीह को कबूल किया है वो इस कलाम की मुनादी कर सकता है। has the same power and the same authority as Jesus had. और जब इस कलाम की मुनादी की जाएगी तो इसके वसीला से वही कुदरत जाहिर होगी जो मसीह जाहिर करता था। So you, if you invite your neighbor over for tea, इसलिए अगर आप अपने हमसायों के सामने, अपने इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के सामने इंजील की मुनादी करेंगे and you share the gospel with them, और आप उनके साथ इंजील को बांटेंगे, you can believe that they can see miracles too. तो फिर आप यकीन रखिए कि खुदा उनके दरमियान मौजज़ात करेगा। Okay? I mean, it's a spiritual law. ये खुदा का बनाया हुआ असूल है। The only thing is you have to be you have to believe that Jesus Christ is your Lord and Savior. सबसे अहम बात यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा और खुदावंद तस्लीम करें। Just me being born into a Christian family, being the son of a pastor, सिर्फ मसीही खानदान में पैदा होने या किसी पासबान या पादरी का बेटा होने से हम मसीही नहीं बन सकते। didn't automatically make me a Christian. इसका यह मतलब नहीं कि मसीही खानदान में पैदा होने से या किसी पादरी के घर में पैदा होने से मैं खुदकार तरीके से मसीही बन जाता हूँ। At some point in my life, I had to choose to believe that Jesus Christ is my Lord बल्कि and मेरी Savior. अपनी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब मुझे खुद फैसला करना पड़ा कि मैं यीशु का पैरोकार बनूंगा। So, a spiritual law is when we preach the gospel that the signs will follow. जो रूहानी असूल है वो ये है कि जब इंजील की मुनादी होगी तो मोजज़ात और अजीब काम होंगे। You can learn more about spiritual things in seminary. आप इसके बारे में मजीद बातें सेमिनरी में सीखते हैं। Yesterday, Noshin Khan was here. कल शाम पादरी नौशीन खान ने पैगाम दिया था। She shared the gospel. उन्होंने इंजील की मुनादी की थी।
and she's the principal of a seminary. और वो एक सेमिनरी में यानी गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की प्रिंसिपल हैं। But when she shared the gospel, we seen signs and miracles follow. जब उन्होंने इंजील की मुनादी की तो उसके बाद भी हमारे दरमियान मोजज़ात हुए। Another one, a natural law, एक और जो कुदरत का असूल है मैं उसको आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, is gravity. Oh, it's okay. वो कश्य सकल का असूल है। Everybody knows what gravity is? आप में से कितने लोग हैं जो कश्य सकल के बारे में जानते हैं? Yes. अच्छा, कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, जब कोई चीज ऊपर से छोड़े तो वो जमीन की तरफ गिरती है? कितने लोग ये जानते हैं? Yes. तो ये कश्य सकल है। Everybody knows what it is. You cannot see it. आप कश्य सकल को या जमीन की कशिश को, उसकी कुव्वत को अपनी आंखों से देख नहीं सकते, But you know what gravity does. लेकिन आपको पता है कि इस असूल के तहत क्या होता है, And that's true for everybody. और ये हर एक के लिए असूल जरूरी है। Like in school, you learn about physics. हम स्कूल में फिजिक्स सीखते हैं, And that's what you learn about gravity. और फिजिक्स का ये असूल है जिसको हम कश्य सकल कहते हैं कि जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। So do you believe this bottle of water will drop if I let it go? और अगर आप इस बोतल को जो मेरे हाथ में है मैं इसको छोड़ूंगा तो वो जमीन पर गिरेगी। Will it drop? क्या ये जमीन पर गिरेगी? Yes. Oh, yes, it dropped. Okay. That's a natural law. Doesn't matter who does it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बोतल किसके हाथ में है, जो भी इस बोतल को छोड़ेगा वो जमीन पर गिरेगी। Doesn't matter who does it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ये कर रहा है। No, it doesn't matter. Come. Come. See, even this little boy here, what's your name? Naam kya hai? Prince. If Prince, takes a bottle of water and he lets it drop, अगर प्रिंस है बोतल छड़ेगा तो तब ये बोतल थले डिगेगी। wait. Do you believe that the bottle will drop? क्या ਤੁਹਾਨੂੰ यकीन है कि अगर प्रिंस जड़ा है बोतल छड़े तो हवा आसमान नाल नहीं जाएगी बल्कि जमीन ते डिगेगी? Even though he's a lot smaller than किधर me? जाएगी? उत्ते जाएगी कि थले? Yes, you can let it drop. पुत्री सोट थले बोतल जरा। Yes. Hang on. Wait. ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਲੇ। What about this tissue paper? ਇਸ टिश्यू पेपर ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? Will this drop? क्या ये भी थले डिगेगा? Will it drop? अगर छड़ेगा तो डिगेगा कि उत्ते जाएगा? छड़ हाँ भाई जवान। Oh, yes, it drops. Thank you. For Shikaya. ये टाफी, पुत्र टाफी फड़। Now, you could compare this to your sicknesses. बिल्कुल इंजी तुसी अपनियां बीमारियां नु भी देख सकते हो। See, no matter what you have, like I could take everything on the stage here and let it drop. इथे स्टेज ते जिन्नियां भी चीज़ां पईयां ने जिन्हों भी मैं फड़ के छड़ांगा उन्हें थल्ले ही डिगना है। Some of it will break. इसलिए वो भावें भारी चीज़ होए भावें हौली चीज़ होए। Okay? But that's not what the point is. The point is, it's all different kinds of things. मैं जिहड़ी गल कहना चाह रहा तुहानू वो ये वे कि चीज़ां फर्क हो सकदियां ने लेकिन डिगणगियां थल्ले ही। But the natural laws, it will drop. जिहड़ा असूल है वो ये वे कि थल्ले डिगणगियां ज़मीन ते। Like you could have pain in your body. इंजी ਇਹ ਜਿਹੜਾ टिश्यू पेपर है छोटा है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ। That could be cancer in your body. ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਬੋਤਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। You could be blind. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Or deaf. ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏ। No matter what. लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। Jesus bore all of your sicknesses. अगर यीशु शिफा दे रहा है तो फिर वो हर किस्म की बीमारी तो सानू शिफा दे सकता है। So later when we pray,
Later, when we pray, you can imagine. Just think about this. Jesus died for every kind of sickness. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕੂਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੂਵਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਜਿਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੂਵਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ And like it's true in nature, everything will drop through gravity. ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ Same thing is true in the spiritual world. ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸੱਚੇ ਨੇ When the gospel is preached, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਹੋਏਗੀ and you believe it and believe it in ਔਰ your heart, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ and you believe that Jesus bore your sicknesses, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ they will have to go. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ You could even imagine, okay, this is my sickness, I just let it drop. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਪਈ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ I'm not holding on to my sickness. ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂ This is not my sickness. ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ Jesus took this sickness. ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਲੀਬ ਤੇ So you just let go of this ਇਸ sickness. ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਖਾਰਜ ਕਰ Because ਦਿਓ Jesus took care of it. ਤੇ ਯਿਸੂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ Okay? And that's what it says in the Gospel of Mark. ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਰਕਸ ਦੇ ਇੰਜੀਲੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ And it says, go ye into all the world and preach the gospel. ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰਕਸ ਦਾ ਇੰਜੀਲੀ ਬਿਆਨ ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜੀਲ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰੋ Lay hands on the sick and they shall recover. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣਗੇ So later when we're praying with you, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ it will be a little bit hard for one of us to lay hands on each one of you. ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ They will still be here tomorrow. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ ਇੰਜ ਤੇ ਕੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ And the kids would miss school. ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ Or you would miss work. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ And we don't want you to miss work or ਤੇ school. ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੋ So we'll ask you yourself, you have your own hands. You lay your hands on your own ਇਸ ਲਈ body. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਰੱਖੋ And then you imagine Jesus standing right next to ਤੇ you ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ and taking away your sickness. ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ You can even take your sickness symbolically and throw it up to Jesus. ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ Or symbolic, I'm letting my sickness drop now. ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ Okay? So Sabri will now tell you in more detail about the gospel. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ Thank you. बहुत शुक्रिया आज दुनिया में लोग मोहब्बत के नाम पर दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं बेशक हम अपने मुल्क में और शख्सी तौर पर मैं खुद इसके हक में नहीं हूं लेकिन एक बहुत तादाद दुनिया के बहुत से लोग इसको मनाते हैं दुनिया में बहुत सी इश्क और मोहब्बत की कहानियां हैं हमारे अपने कल्चर में बहुत सी मोहब्बत की और इश्क की दास्तानें हैं हमारे फोक अदब में लोक अदब में बहुत सी कहानियां हैं जिनमें हम लोगों के एक मर्द और औरत की मोहब्बत की दास्तान को पढ़ते हैं और हम उन दास्तानों को अपने अदब का हिस्सा इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें एक दूसरे के लिए कुर्बानियों का जिक्र होता है ये दास्तानें पूरी दुनिया के अदब में मशहूर हैं आप पंजाबी अदब देखें
आप उर्दू का अदब देखें, आप अंग्रेजी अदब की मिसालें लें, आपको हर एक अदब में ये कहानियां मिलेंगी। लेकिन आज शाम मैं आपके सामने मोहब्बत की एक अजीम और लाजवाल दास्तान को पेश करना चाहता हूं। मोहब्बत की वो दास्तान, वो प्रेम कहानी जो एक मर्द और औरत की मोहब्बत नहीं है, जिसमें दो अशखास बराबरी की सतह पर नहीं खड़े हुए, बल्कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन मोहब्बत की यह दास्तान मौजूद है। इस दास्तान में, इस प्रेम कहानी में एक तरफ तो खुदा है जो इस सारी कायनात का खालिक है, और दूसरी तरफ हम इंसान हैं जिनको खुदा मोहब्बत करता है। हम नाफरमानियां करते हैं, हम गुनाह और खताएं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत की एक कहानी, ये दास्तान, इसका आगाज पैदाइश की किताब में दर्ज किया गया है। खुदा ने जब इस कायनात को तख्लीक किया, उसके बारे में यह लिखा है कि उसकी रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, जमीन गहराओ, वीरान और सुनसान थी। लेकिन खुदा ने इस जमीन को तख्लीक किया। खुदा ने कहा पानी पानियों से जुदा हो जाए, और दुनिया में समुंदर वजूद में आ गए। दुनिया का 97% पानी सिमट कर समुद्रों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। खुदा हवा के परिंदे, जंगलात, जानवर, अजरामे फल, सूरज, चांद और सितारे पैदा करता है, और होते होते 5 दिन गुजर जाते हैं। खुदा ने हर एक चीज को परफेक्टली, कामलियत के साथ तख्लीक कर लिया। छठा दिन आता है। छठे दिन खुदा उस शख्सियत को पैदा करता है जिसके लिए उसने ये सारी कायनात पैदा की थी। उसने अदन में बाग लगाया था, और अब खुदा उस शख्स को पैदा करने वाला है। छठे दिन खुदा ने जमीन की मिट्टी से आदम को पैदा किया, और आदम के नथनों में खुदा ने अपना दम फूंका। अब पैदाइश की किताब को पढ़ें, आपको किसी और मखलूक के बारे में यह बयान नहीं मिलता, बल्कि कलाम में यह लिखा है कि 5 दिन तक खुदा कहता था रोशनी हो जा, और रोशनी हो जाती थी। खुदा कहता था पानी पानियों से जुदा हो जाएं, और समुंदर मार्ज़ वजूद में आ जाते थे। खुदा कहता था जानवर पैदा हो गए। खुदा ने कहा और जंगल और दरख्त पैदा हो गए। लेकिन सिर्फ इंसान के बारे में यह लिखा है, उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। खुदा ने अपना दम, नफश, अपना रूह इंसान में फूंका, इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने अपनी जात का एक हिस्सा आदम को बख्श दिया। खुदा के बारे में लिखा है कि खुदा रूह है। अगर आप यूहन्ना का इंजीली बयान उसको 4था बाब पढ़ेंगे, जहां खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत के साथ बातचीत कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत को कहता है कि खुदा रूह है, और वो ऐसे ही परस्तार चाहता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करे। वहां पर खुदा की जात के बारे में मसीह के ये अल्फाज, खुदा रूह है, और यही खुदा जो रूह है इसने अदन में पहले इंसान आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका, अपना रूह फूंका, तो आदम जीती जान हुआ। इसीलिए
दाऊद ज़बूर नंबर 8 में यह कहता है कि तूने उसे खुदा से कुछ ही कम तर बनाया। आप अपने बारे में गौर कीजिए। हम इस दुनिया में गुर्बत के मारे लोग हैं, हम इस दुनिया में बीमारियों में सिसकते हैं, हम मसाइल में गिरफ्तार रहते हैं, हम एक दूसरे की नफरत का शिकार होते हैं, हम कमजोर समझते हैं अपने आप को। लेकिन याद रखें, दुनिया का हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, खुदा उससे मोहब्बत करता है और उसने जो रूह है हमें अपनी जात का एक हिस्सा बख्शा है, जिसकी वजह से हम खुदा से कुछ ही कम तर ठहरते हैं। खुदा ने अपनी प्रेम कहानी में आदम से मोहब्बत की। खुदा ने पहले इंसान से प्यार किया और खुदा ने उसको पैदा ही इसलिए किया था ताकि वो उससे मोहब्बत रखे, वो उससे प्यार करे। वो खुदा की मोहब्बत का मरकज और महवर था। और जिस तरह से एक माँ या बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, हम दिन रात अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, हम उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करके खुश होते हैं, हम उनसे लाड करते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से खुदा के बारे में लिखा है, उसने हवा को भी आदम के लिए पैदा किया और फिर खुदा ने उनको बेटे और बेटी के तौर पर रखा। और खुदा ठंडे वक्तों में उनके पास आता था, उनके साथ बातचीत करता था और उनके साथ रफाकत रखता था। खुदा आदम से और खुदा हवा से, दोनों से एक बेटे और बेटी के तौर पर प्यार करता था। यह खुदा की मोहब्बत है, यह खुदा की प्रेम कहानी का आगाज है, यह खुदा की मोहब्बत की दास्तान की शुरुआत है कि खुदा ने किस तरह से आदम और हवा को पैदा किया ताकि वो उनके साथ मोहब्बत रख सके। अब जानते हैं कि मोहब्बत की हर एक दास्तान में एक विलन भी होता है। यह विलन हीरो और हीरोइन के खिलाफ होता है, ये विलन दुश्मन होता है। बिल्कुल इसी तरह से खुदा और इंसान की मोहब्बत की दास्तान में भी एक विलन है। वो विलन खुदा का एक मुकर्रब फरिश्ता है। खुदा ने उसको आसमान की बुलंदियों में एक मुकर्रब फरिश्ते के रूप में पैदा किया था, लेकिन वो खुदा से भी बुलंद बनना चाहता था। उसने कहा, मैं अपना तख्त खुदा से भी बुलंद करूंगा। और वो ये चाहता था कि सारी कायनात उसके सामने सरबसजूद हो, उसकी प्रस्तश करे। उसका नाम कलाम में लूसीफर, शैतान या इब्लीस बयान किया गया है। ये इब्लीस लूसीफर इस मोहब्बत की दास्तान में पैदाइश की किताब और उसके 3 बाब की पहली आयत में नमूदार होता है। पहले 2 अबवाब पुरअमन दौर का बयान करते हैं। खुदा इंसानों से प्यार करता था, कोई बीमारी ना थी, कोई डर और खौफ ना था, कोई मसला ना था, कोई गुर्बत नहीं थी, नफरत नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, बीमारियां नहीं थी, बदरवाह नहीं थी। लेकिन 3 बाब की पहली आयत में यह लिखा है कि ये सांप, ये दुश्मन, ये विलन वहां पर मौजूद होता है और ये आकर आदम और हवा को बहकाता है ताकि वो खुदा की नाफरमानी करें। ये मोहब्बत की इस दास्तान में एक भयानक मोड़ था, एक खौफनाक लम्हा था जब आदम और हवा बहक गए और उन्होंने खुदा की नाफरमानी कर ली। खुदा ने कहा था, तुम सब दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन इस दरख्त का फल जिसको मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, इसका फल ना खाना। उन्होंने वो फल खाकर, इब्लीस की बात मानकर, उस विलन और दुश्मन की बात मानकर अपनी जिंदगी का, अपने जज्बात का इख्तियार उसको देकर उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। और जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने जो रूह उनको बख्शा था वो मुर्दा हो गया, वो बुझ गया। और जो ही
वो खत्म हुआ। खुदा और उनके दरमियान राब्ता टूट गया, कम्युनिकेशन खत्म हो गई। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं। मेरे पास इस वक्त एक माइक है जिसको आप मेरे कानों पे देख सकते हैं, मेरे मुंह के सामने एक माइक है, लेकिन इस माइक के वसीला से मैं आपके साथ बातचीत उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक इसके साथ एक ट्रांसमीटर ना हो। और वो ट्रांसमीटर यहां इस वक्त मेरी बेल्ट के ऊपर लगा था, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ट्रांसमीटर है। जो कुछ मैं बोलता हूं ये इस माइक के वसीला से इस ट्रांसमीटर में पहुंचता है। ये ट्रांसमीटर, इसके अंदर बैटरीज मौजूद हैं, ये बैटरीज हैं इसमें। कई एक मर्तबा यूं होता है, अभी भी डेड होने वाली है, बैटरीज का इंतजाम कीजिए। कई एक मर्तबा यूं होता है कि मैं चर्च में पैगाम दे रहा होता हूं, भाई रफीक भूल जाते हैं बैटरीज बदलना, और मैं जब चर्च में आता हूं मैं इसको लगाता हूं और मैं इबादत शुरू कर देता हूं। अचानक कई एक मर्तबा पैगाम के दौरान यूं होता है कि ये बैटरी अचानक खत्म हो जाती है, और जो ही ये बैटरी खत्म होती है मेरा और उस रिसीवर का आपस में ताल्लुक खत्म हो जाता है, हमारी कम्युनिकेशन डेड हो जाती है, और फिर मेरी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल यही अदन में हुआ। खुदा ने एक रूह आदम और हवा को दिया था, वो उनके अंदर बसता था। जब उन्होंने गुनाह किया, उनके गुनाह की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से, खुदा के हुक्म के रूह गर्दानी की वजह से वो रूह मर गया। क्योंकि खुदा ने कहा था जिस दिन तुमने इस दरख्त का फल खाया तुम मर जाओगे। आदम और हवा जिस्मानी तौर पर नहीं मरे, वो वहां पर खड़े थे, उन्होंने फल खा लिया था, लेकिन उनके अंदर रूह मर चुका था। और जब वो रूह मर गया, जब वो डेड हो गया, तो फिर उसका ताल्लुक उस रिसीवर के साथ जिसके वसीला से खुदा उनके साथ बातचीत करता था टूट गया। क्योंकि खुदा रूह है, इसलिए जो हमारे अंदर रूह है वो खुदा के रूह के साथ बातें करता है। अगर ये रूह मर जाए जो हमारे अंदर है, गुनाह की वजह से मुर्दा हो जाए, तो फिर हम खुदा के रूह के साथ बातें नहीं कर सकते। ये एक रूहानी असूल है। और उस दिन आदम और हवा के गुनाह की वजह से वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो गए, लेकिन खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है। खुदा आपके तसव्वुर से बढ़कर आपसे प्यार करता है। आप खुदा के प्यार की गहराई को आप उसकी पैमाइश नहीं कर सकते कि खुदा आपसे किस कदर प्यार करता है। आप सारी जिंदगी खुदा के प्यार को जान नहीं पाते, लेकिन खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। खुदा ने उसी दिन कहा जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदा रंजीदा हो गया, खुदा गम से भर गया। जिस तरह से हमारे बच्चे अगर हमारी हुक्मदूली करें, अगर वो हमारी बात ना माने, हम रंजीदा हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, हमारी मोहब्बत कम हो जाती है। नहीं, हमारे बच्चे लाख मर्तबा हमारी हुक्मदूली करें, हमारा प्यार उनके लिए कभी कम नहीं होता, बल्कि ये प्यार बतौर वालिदैन बढ़ता रहता है। खुदा का प्यार इससे कहीं बढ़कर है। और उसने उसी दिन ये कहा मैं निजात दहिंदा को दुनिया में भेजूंगा, और वो इंसान और खुदा का जो ताल्लुक टूट चुका है उसको दोबारा बहाल करेगा। खुदा ने आदम और हवा के साथ जो वादा किया था, आज से 2000 बरस पेशतर उस वादे के पूरा होने का वक्त आ गया। कलाम में लिखा है जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। अब यहां पर खुदा की मोहब्बत एक नया रुख इख्तियार करती है। पहले खुदा इंसानों से मोहब्बत करता था और उसने सब कुछ उनको बख्शा था,
लेकिन इंसानों ने उसकी नाफरमानी की, और जब उन्होंने नाफरमानी की, जब उन्होंने इब्लीस की बात मान ली, गुनाह उनकी जिंदगी में दाखिल हो गया, बीमारियां उनकी जिंदगी में आ गई, लानतें उनकी जिंदगी में आ गई, और गुर्बत उनकी जिंदगी में आ गई, नफरत उनकी जिंदगी में आ गई, दुश्मनी, कत्ल, गारत, सब कुछ जो आज इस दुनिया में हम देखते हैं यह गुनाह के नतीजे में पैदा हुआ था। लेकिन अब खुदा उनके गुनाह का इलाज करने के लिए, क्योंकि खुदा ने देखा कि इंसान अपनी कुव्वत और ताकत के साथ अपने गुनाहों से रिहाई नहीं पा सकता, वो कुर्बानियों के वसीला से भी रिहाई नहीं पा सकता, लेकिन खुदा ने रूहानी दुनिया में एक असूल कायम किया था। खुदा ने कहा था खून बहाए बगैर मुआफी नहीं है, और अब खुदा अपने उस बात से फिरना फिरता भी नहीं, बल्कि खुदा खून के वसीला से इंसान को रिहाई देना चाहता है। वो मेरे और आपके गुनाह को मुआफ करना चाहता है, लेकिन उसके लिए दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं था जो ये दावा करता कि मैं बगैर गुनाह के हूं, मेरी जिंदगी में कोई खता नहीं है, मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मेरा खून बहाया जा सकता है। कोई ऐसा इंसान नहीं था। खुदा ने अपने इंसाफ को पूरा करने के लिए फिर एक अजीब फैसला किया। खुदा ने अपनी मोहब्बत की बदौलत, खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, वहां पर लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या किया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया, खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेज दिया। खुदा का बेटा जिसके बारे में यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 1 बाब और उसकी 1 आयत में यह लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और यही कलाम खुदा था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बगैर पैदा हुआ हो। खुदा का यह बेटा जो आसमान पर खुदा के साथ था, उसने उसको जमीन पर भेज दिया। यह खुदा की मोहब्बत है और उसके बेटे की फर्मबरदारी है कि वो हमारे दरमियान आ मौजूद हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो जब्राइल को भेजा गया। जब्राइल एक कमवारी के पास आया जिसका नाम कलाम में मुकद्दसा मरियम लिखा है, और उसने आकर उसको कहा मरियम तो दुनिया की तमाम औरतों में मुबारक है क्योंकि तू खुदा के बेटे को जन्म देगी। मरियम ने कहा यह कैसे मुमकिन है, मैं किसी मर्द को नहीं जानती। फरिश्ते ने कहा मरियम खुदा का पाक रूह तुझ पर साया डालेगा और तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और वो बेटा इसीलिए मालूद मुकद्दस कहलाएगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। और वो बेटा बिल्कुल उसी तरह से पैदा हुआ जैसा फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा था। बेटा पैदा हुआ, उसका नाम यस्सु रखा गया और ये खुदा का इकलौता बेटा था। ये बेटा बढ़ता गया, मुकम्मल इंसान बना और इसने खुदा की मोहब्बत को इंसानों पर जाहिर करना शुरू कर दिया। इसने दुनिया को बताया कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको बीमार नहीं देखना चाहता, खुदा आपके दुख दर्द खत्म करना चाहता है, खुदा आपको गुनाहों से आजाद करना चाहता है। इसने मसीह ने यस्सु ने अंधों को आंखें दी और जो बीमार इसके पास लाए जाते थे ये उनको तंदुरुस्त करता था। मसीह ने भलाई के काम किए, लेकिन उसके जमाने के मजहबी रहनुमा उससे हसद करने लगे, उन्होंने उसको मार डालने का मंसूबा बनाया। मसीह यस्सु जो खुदा का इकलौता बेटा है, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये खुदा का इकलौता बेटा जो इस दुनिया में था, दुनिया के लोगों ने इसको कबूल ना किया। कलाम में यह भी लिखा है वो अपनों में आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मसीह खुदावंद को लोगों ने कबूल ना किया। मोजज़ात के बावजूद, एक बेहतरीन तालीम के बावजूद
खुदा की मोहब्बत को जाहिर करने के बावजूद उसके जमाने के मजहबी लोग उससे हसद करने लगे। उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, अदालत में पेश किया गया, उस पर झूठे इल्जाम आयद किए गए, उसके बारे में मौत का फतवा जारी कर दिया गया। और जब मौत का यह परवाना जारी हुआ, उससे पहले उन्होंने उसको दुखों की एक सीरीज में से गुजारा। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके जिस्म पर कोड़े बरसाए गए और फिर वो उसके कंधों पर सलीब रखकर उसको कलवरी पहाड़ पर ले गए, जहां उसके बदन को सलीब पर कीलों से जड़ दिया गया, उसके हाथों और उसके पांव में कील ठोक दिए गए। यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है, अब खुदा अपनी इस मोहब्बत को यूं जाहिर कर रहा था। कलाम में लिखा है, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। आप अंदाजा कीजिए, खुदा का इकलौता बेटा, खुदा खुद जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, जिसके सामने दुनिया की कोई चीज, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई इख्तियार ठहर नहीं सकता। यह दुनिया उसके बेटे को कुर्बान कर रही थी, यह दुनिया उसके बेटे के मुंह पर थूक रही थी, यह दुनिया उसके बेटे के सर पर कांटों का ताज रख रही थी, यह दुनिया उसके बेटे के हाथों और उसके पांव में कील ठोक रही थी, और वो बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार था। जो वालिदैन यहां पर बैठे हैं वो जानते हैं कि बच्चे किस कदर कीमती होते हैं। हम में से जो नौजवान यहां पर ऐसे हैं जिनके भी शादियां नहीं हुई, वो वालिदैन की मोहब्बत का तजर्बा तो रखते हैं, लेकिन उनको खुद यह एहसास नहीं है कि बाप या मां अपने बच्चों से किस कदर प्यार करती है। मैं बाप हूं, खुदा ने मुझे 4 बच्चे बख्शे हैं और मैं जानता हूं कि हम अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। कई एक मर्तबा जब मुझे खुद कोई तकलीफ हो तो हमें वो छोटी से छोटी तकलीफ भी नाकाबिले बर्दाश्त मालूम होती है, लेकिन अगर मेरे बच्चों में से किसी को कोई तकलीफ हो तो वो तकलीफ तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। मैंने अपने बच्चों को अगर कभी मैं तकलीफ में देखूं तो मेरा दिल ये चाहता है कि कोई शख्स दुनिया का जो कुछ मेरे पास है सब कुछ ले ले, मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन मेरे बच्चों की तकलीफ खत्म कर दे। ये हर एक वालिदैन, हर एक बाप और हर एक मां ऐसा ही सोचती है। आप भी ऐसे ही सोचते हैं। अगर आपकी आंखों के सामने आपके बच्चों को तकलीफ दी जाए, आप अंदाजा करें आप किस हालत में से गुजरेंगे। आप अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे ताकि आपके बच्चों को तकलीफ ना पहुंचे। हम अपने बच्चों के दर्द ले लेना चाहते हैं, लेकिन उस दिन तारीख और ये दुनिया एक अजीब वाकया देख रही थी। खुदा का इकलौता बेटा सलीब पर अपनी जान कुर्बान कर रहा था। वो हमारी बीमारियां, हमारे दुख, हमारे गुनाह लिए हुए, जो खुद बेगुनाह था, गुनहगार बनकर सलीब पर लटका हुआ था। आप सोच सकते हैं कि उस दिन खुदा किस हालत में से गुजर रहा था। उसका बेटा अपनी जान कुर्बान कर रहा था, लेकिन ये कौन सी कुव्वत थी। अगर खुदा चाहता वो एक लम्हा भी अपने बेटे को इस दुख में ना पड़ने देता। अगर वो चाहता वो अपने बेटे को इस दुनिया में कभी ना भेजता। अगर वो चाहता रोमी सिपाही उसको कभी गिरफ्तार ना कर पाते। अगर वो चाहता कोई मलाउन सिपाही उसके हाथों में कील ना ठोक पाता। अगर खुदा चाहता कोई यीशु के पसली में नेज़ा ना मार पाता। लेकिन उस दिन खुदा क्यों खामोश था? क्यों खुदा का बेटा दुख उठा रहा था? उसकी वजह मैं और आप है। हमारे गुनाह और खुदा की मोहब्बत खुदा को मजबूर कर रही थी कि वो अपनी जान, अपने बेटे की जान कुर्बान कर दे। खुदा बंद यीशु मसीह इसलिए सलीब पर अपनी जान दे रहे थे कि इसलिए नहीं मर रहे थे कि वो कोई कमजोर शख्स था, बल्कि वो खुद खुदा था और है।
लेकिन वो आपकी मोहब्बत की वजह से मजबूर था। ये है खुदा की मोहब्बत, ये है खुदा की प्रेम कहानी, ये है खुदा की मोहब्बत की दास्तान, ये है वो कुर्बानी जो खुदा ने अपनी मोहब्बत की वजह से आप लोगों के लिए दी। आप बताएं, दुनिया की कोई मोहब्बत की कहानी इस दास्तान का मुकाबला कर सकती है? दुनिया का कोई किरदार इस कहानी का मुकाबला कर सकता है? हम अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कुर्बान किसी पे नहीं कर सकते। लेकिन हमारे खुदा ने अपने बेटे को आप पर कुर्बान कर दिया ताकि वो आपको गुनाहों से आजादी बख्शे। खुदा के बारे में ये लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, कि सलीब पर उन्होंने बड़ी बुलंद आवाज से पुकार कर ये कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उसके साथ उन्होंने अपनी जान दे दी। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गए मेरे और आपके गुनाहों के लिए। हमें कई एक मर्तबा ये बातें सुन सुनकर, पढ़ पढ़ के इनकी वैल्यू हमारी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाती है। हमारे लिए ये बातें बेमानी बन जाती हैं, लेकिन ये बेमानी बातें नहीं हैं, बहुत कीमती बातें हैं। यीशु की सलीब हमारी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर है। यीशु की सलीब अगर ना हो तो मैं और आप कभी खुदा की बादशाही में दाखिल ना हो पाते। यीशु अगर सलीब पर अपनी जान कुर्बान ना करता तो मैं और आप कभी गुनाहों से रिहाई ना पाते। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके दोस्तों ने उसके मुर्दा बदन को सलीब पर से उतार कर कब्र में रख दिया। सारी दुनिया अफसुर्दा थी, उसके शागिर्द अफसुर्दा थे, कायनात अफसुर्दा थी। सूरज ने अपना मुंह छुपा लिया और लिखा है कि 3 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। सूरज अपना मुंह छुपा लेता है। और फिर हम ये भी बयान पढ़ते हैं, शैतान खुशियां मना रहा था, लेकिन शैतान को पता नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है। खुदावंद के कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल कुलूसियों के खत में कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर उस हुक्मों की उस दस्तावेज को जो हमारे खिलाफ थी, जिस पर हमारे गुनाह लिखे थे, जो मेरे और आपको गुनहगार ठहराती थी, जिसकी वजह से हम जहन्नम के हकदार थे, उसको कीलों पर जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने अबलीस का बरमला तमाशा बनाया। आपने कभी, अब इर्द गिर्द के गांव देहातों में रहते हैं, अब तो पाबंदी लग चुकी है, लेकिन अभी भी कई एक कलंदर रीछ का तमाशा करते हैं। उसकी नाक में नकेल डालकर एक ताकतवर जानवर को वो नाचने पर मजबूर कर देते हैं। यही लफ्ज वहां पर अबलीस के बारे में लिखा है। खुदा ने उस मूसी को, जिसका नाम लूसीफर, जो मोहब्बत की इस दास्तान में विलन है, यीशु ने आकर उसको नाक में नकेल डालकर उसका बरमला तमाशा बनाया है और उसने उस पर फतेह पाई है। यीशु का मुर्दा बदन कब्र में पड़ा था। 3 दिन के बाद खुदा एक बहुत बड़ा मोर्चा करने वाला था। खुदा दुनिया को यह बताने वाला था कि यीशु मसीह महज नबी नहीं है। क्योंकि अगर आप सड़क पर जाएं और लोगों को कहें कि ये हमारा यीशु मसीह जिसको हम मानते हैं वो नबी है, तो सारी दुनिया के लोग, खा वो मसीही हो या गैर मसीही हो, वो आपसे कहेंगे बहुत अच्छा, हाँ वो नबी है। अगर हम उसको नबी ना माने तो हमारा ईमान पूरा नहीं होता। आप उनसे कहें कि वो मोजज़ात करने वाला है, वो कहेंगे बिल्कुल ठीक है, वो तो चिड़ियां बना के मट्टी की उड़ा देता था, मोजज़ात करता था, मुर्दों को जिंदा करता था, यह सब मानते हैं। आप उनसे कहें कि वो बहुत बड़ा उस्ताद था जिसने दुनिया को एक शानदार तालीम दी, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। उसको तो महात्मा गांधी भी मानता था कि खुदावंद की जो टीचिंग है, उसका पहाड़ी वाज है, वो जबरदस्त है। लेकिन जो ही आप उनसे ये कहेंगे कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, तो वो कहेंगे तौबा तौबा, हम नहीं ये मानते। यीशु मसीह खुदा का बेटा, वो कहेंगे हम नहीं मानते।
लेकिन हमारा कलाम और ये बाइबल मुकद्दस इंजील ये बयान करती है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। और अगर हम इस पर ईमान ना लाए तो फिर हमारा ईमान पूरा नहीं होता, हमारा ईमान नाकाफी रहता है। यीशु को खुदा का बेटा मानेंगे तो हमारा ईमान पूरा होगा। यीशु को खुदा का बेटा दुनिया की 7 अरब आबादी मानेगी तो दुनिया में अमन कायम होगा। दुनिया से जंगें और दहशतगर्दी एक ही सूरत में खत्म होगी अगर वो यीशु को खुदा का बेटा मानेंगे। खुदावंद उस दिन यानी तीसरे दिन जब खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दा बदन कब्र में पड़ा था, यही साबित करने वाला था। वो साबित करने वाला था कि यीशु महज नबी नहीं, महज उस्ताद नहीं, बल्कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। इसलिए इतवार की सुबह सवेरे मरियम मगदलीनी और दीगर औरतों के कब्र पर आने से पहले खुदा की कुदरत उस कब्र में दाखिल हुई। उस पर पड़ा हुआ भारी पत्थर लुढ़क गया, मुहाफिज उसकी ताब ना ला सके, बेहोश हो गए। और यीशु मसीह अपनी कब्र में से जिंदा होकर जिंदा मसीह की सूरत में कब्र से बाहर निकल आया और उसने कब्र और मौत पर फतह पाई। ये है मेरा और आपका मसीह, ये है खुदा की मोहब्बत। उसने अपने बेटे को कुर्बान किया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। और अब ये जिंदा खुदा मुझे और आपको जिंदगी सिखाने के लिए, जिंदगी देने के लिए आसमानों में मौजूद है। उसने अपने शागिर्दों से कहा, जिंदा होने के बाद मुझे आसमान पर जाना जरूर है, क्योंकि अगर मैं आसमान पर जाऊंगा तो एक मददगार भेजूंगा, वो तुम्हें सच्चाई की बातें बताएगा, और वो रूहुल कुदस है। और मैं तुम्हारी शिफायत के लिए खुदा के दाहिनी तरफ बैठा हूं। खुदावंद मेरी और आपकी शिफायत करता है, वो हमें जिंदगी बख्शता है। वो ऐसा खुदा है जो जिंदा है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। दुनिया का कोई और शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। सिर्फ यीशु मसीह ने कब्र और मौत पर फतह पाई, और वो जिंदा होकर आसमानों में मौजूद है। और वो मुझे और आपको जिंदगी देता है, क्योंकि उसने खुद कहा था, इब्ने आदम इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हम दुखों में से गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा हमें कसरत की जिंदगी अता करता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा कि तुम जाओ और सारी दुनिया में जाकर इस इंजील का पैगाम सुनाओ। अब में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, पादरी साहब आपने आज कौन सा मार्का मारा है, ये तो सादा सी बातें जो आपने बताई हैं। जी बिल्कुल, ये सादा सी बातें हैं, लेकिन यही इंजील है, यही खुशखबरी है। इसके अलावा दुनिया में खुशी की और कोई खबर नहीं है, सिर्फ यही खुशी की खबर है, सिर्फ यही इंजील है जो मैंने आज आपके सामने बयान की है। यीशु ने कहा, जाओ और जाकर सारी दुनिया में इस इंजील का पैगाम दो, और जो कोई इस इंजील को कबूल करेंगे, मुझ पर ईमान लाएंगे, मुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, मेरा पाक रूह उनके अंदर आकर बसेगा, वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। और जब वो इस दुनिया से इंतकाल करेंगे, खुदा की बादशाह के वारिस बनेंगे, जहां आराम है, सुकून है, अमन है और खुशियां हमारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन उसने ये भी कहा कि जो उसको कबूल नहीं करेंगे और उसको रद्द कर देंगे, इस इंजील के पैगाम को, मेरा रूह उनमें नहीं बसेगा। और जब वो इस दुनिया से इंतकाल करेंगे तो वो मेरे बेटे और बेटियां नहीं होंगे, इसलिए वो जहन्नम में जाएंगे, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। मेरे अजीजों, हम सब इंसान हैं, लेकिन हम में से बहुत से आज शाम ऐसे हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और आज शाम वो अपनी मोहब्बत की बदौलत आपको यह मौका देना चाहता है कि आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। इस मौके को गंवाएं ना, यह मौका शायद फिर आपकी जिंदगी में कभी ना आए। इसलिए आज शाम आप दिल से खुदा को कबूल कीजिए, अपने दिल से शरारत, गुनाह और बदी को
खुदावंद के सामने पेश कीजिए और उससे कहिए, खुदावंद हमें मुआफ फरमा। उसको अपने दिल से कबूल कीजिए और खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक हासिल कीजिए। और जब यह हक आपको मिल जाएगा, आप खुदा की बादशाहत के वारिस बनेंगे। और जब आप मसीह को कबूल करेंगे तो ये उससे कहीं बड़ा मोर्जा है कि यहाँ पे पड़ा हुआ कोई मफलूज चलना फिरना शुरू कर दे। जिंदगियों का तब्दील होना ये उससे कहीं बड़ा मोर्जा है। और आज शाम खुदा आप में से बहुतों की जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। वो आपको अपने बेटे और बेटियां बनाना चाहता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, सब लोगों से, मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे हैं जो जान मसीह को जिन्होंने कबूल किया है और वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन मैं सबसे गुजारिश करूंगा, सब अपनी जगह पर खड़े हों। सब, हर एक जो यहां पर मौजूद है, सब अपनी जगह पर खड़े हों। और ये बड़ा संजीदा लम्हात है